50 रुपये की चीज़ से आपके लिए इतना ज़बरदस्त हैंगर तैयार करूँगी। इसके लिए ना ही आपको अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही दराज की, ना ही बहुत बड़े कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही ईजी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके घर में जो आपके कपड़ों का बिखरावा है, जिसे मैं अभी दिखा रही हूँ अपने कपड़ों का बिखरावा, हम इसे समेट के कहाँ रखें। बाज़ घरों में ना अलमारी होती है ना दराज होती है, रखे तो कहाँ रखें, यहाँ वहाँ पहले पहले फेंकते हैं। बस आपको ले लेना है हैंगर, और इतना ज़बरदस्त इस हैंगर बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी करूँगी, जिससे आपके जो काम है, आपके जो बिखरावे हैं वो सिमट जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे पास जो पिन होल्डर होता है रेडीमेड हम लाते हैं, तो इसके अंदर रुई वगैरह भरी हुई होती है जो निकल जाती है और ये हमारी पिनें इधर उधर बिखर जाती है। पुराने और ख़राब सॉक्स से, फटे हुए सॉक्स से बहुत ही ज़बरदस्त पिन होल्डर आपके लिए बनाऊंगी, ज़ीरो ऑफ कॉस्ट सेफ्टी पिन। और हमारे पास शर्टें जो होती है जेंट्स की या कुर्ते होते हैं, इनका बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको दिखाऊंगी एक हैक, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सेफ्टी पिन हम अपने स्टॉलर में भी लगाते हैं, अपने स्कार्फ में लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसे किस तरह यूज़ करना बहुत आसान में मैं आपको समझाऊंगी। आज के बाद आपका दूध बॉयल होकर कभी भी चूल्हे पे नहीं गिरेगा, नहीं आपका टॉप काउंटर गंदा होगा। बहुत ही आसान टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। बस आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। और जिस भाइयों ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और फिर मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो कहीं पे से भी आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर भी करें। तो आप देखिए हरा धनिया जो हम लाते हैं बाज़ार से, एक दिन के अंदर ही ख़राब और पीला पड़ जाता है। आप इसे किस तरह 1 से 2 हफ्ते तक हरा भरा रख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका आपको समझाऊंगी। इस टूटे हुए हैंगर का कौन सा ऐसा कमाल करने जा रही हूँ जो आप फेंकने जाते हैं। आप कोई भी टूटी हुई चीज़ फेंकेंगे नहीं, हर चीज़ आपको संभाल के रखनी है। एक टूटे हुए ढक्कन, जो हमारी बोतल टूट जाती है उसका जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन से, उस कैप से ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, बहुत ही ज़ीरो ऑफ कॉस्ट रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको फुल मेरी वीडियो को वॉच करना है। हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम रख तो देते हैं, लेकिन अक्सर औकात पर टूट जाते हैं और हमें वक्त ज़रूरत है मिलती नहीं है। हम अपनी चूड़ियों को, जो हमारी फैंसी चूड़ी होती है कांच की चूड़ी, तो उससे किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे हमें वक्त ज़रूरत मिल जाए और ये टूटे फूटे भी ना। तो चलाएं टिप्स को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरे पास ये टूटा हुआ हैंगर है। इस टूटे हुए हैंगर में मैं अपनी फैंसी और अपनी कांच की चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जो मुझे वक्त ज़रूरत पे आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास एक टूटा हुआ हैंगर था, मैं इसे फेंकने ही जा रही थी, लेकिन जब मैंने अपनी चूड़ियाँ देखी तो मैंने कहा इसे ही समेट ले, क्योंकि चूड़ियाँ भी इधर उधर डब्बों में पड़ी होती हैं या फिर इधर कोने वगैरह में हमारी जो कबर्ड होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, चली जाती है, जो हमारी नज़रों से दूर हो जाता है, फिर हमें याद ही नहीं रहता कि हम कोई चूड़ी भी लाए थे। तो अपनी जितनी भी चूड़ियाँ जो आप पहनते हैं रोज़, तो कोई चूड़ियाँ पहनते नहीं, आने जाने के लिए हम यूज़ में रखते हैं चूड़ियाँ। तो आपको बस जितनी भी आपकी ऐसी चूड़ियाँ हैं, फैंसी है, कांच के या आपके मेटल की हैं, इन्हें इस टूटे हुए हैंगर में लगा दीजिए। आप कहेंगे हम टूटे हुए हैंगर में चूड़ियाँ लगाएंगे तो चूड़ियाँ तो सारी, जब हैंगर को हम हैंग करेंगे तो चूड़ियाँ सारी गिर जाएंगी। तो आपकी चूड़ियाँ गिरेंगी नहीं। हमको ये टूटे हुए हैंगर में मैंने आपको चूड़ियाँ लगाने तो बता दी, लेकिन इस टूटे हुए हैंगर को हम कोई भी, आपके पास सेलो टेप है या कोई भी डबल साइडेड टेप है, उस टेप को आपकी जो ये टूटा हुआ हैंगर है इस पर लपेट देना हल्का सा। जब आपको यूज़ करना हो हैंगर, वहाँ से हैंगर पे से टेप हटाएं और चूड़ियाँ आप पहन लें। और जब आप आके दोबारा से इस तरह हैंगर में लगा के इसे हैंग कर दीजिए। तो कैसी लगी छोटी सी टिप्स लाजमी बताइएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये मेरे पुराने सॉक्स के हवाले से, एक सॉक्स तो खो गया था, एक ही बचा था। तो आपको क्या करना है, इससे मैं बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। बस आपको जिस तरह मैं इसे अंदर राउंड कर रही हूँ उल्टी साइड पर, आपको भी इसी तरह करना है। बहुत ही आसान टिप्स, आप वीडियो को फोकस करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने सॉक्स को बिल्कुल अच्छे से लपेट दिया अंदर करके, ये बिल्कुल फॉर्मी शक्ल में आ गया है। अब आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास बॉटल हो, कोई डब्बा हो जिसका कैप बच जाता है, वो जो बोतल होती है टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, हम फेंक देते हैं, तो आपको इसमें फ़िक्स कर देना है। आप इसके साइज़ का भी ले सकते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही लिया था, लेकिन ये इस पर बिल्कुल फ़िक्स आ गया। आप देख रहे हैं मुझे इस पर नहीं कोई गम लगानी पड़ी, ना ही कोई UHU लगानी पड़ी, ये आसानी से इसके अंदर फिक्स हो गया। और आसानी से मैं इसके अंदर सारी जो अपनी स्कार्फ पिन थी, आप अपनी इस पर स्कार्फ पिन, अपनी सिलाई मशीन की जो होती है सुई, वो भी लगा सकते हैं। तुरपाई वाली सुई, हाँ, सारी जो हमारे पास होती हैं, जो हमें मिलती नहीं है, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी खो जाती हैं, तो आप सारी इस पर लगा दीजिए। और इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर या अपने आप सिलाई का जो हम एक बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स में रख दीजिए, या जहाँ पर आपका दिल करे आपको
मिल जाए सही से, वहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइज़र रख सकती हैं। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये पिन होल्डर बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो ऑफ कॉस्ट है। तो लाजमी मेरी प्यारी बहनों आप इसे लाजमी ट्राई कीजिए, क्योंकि हर लड़की, हर औरत लाजमी स्कार्फ पिन का यूज़ करती है। और ये जो हम लाते हैं पत्ते के पत्ते खो जाती है, पता ही नहीं लगता। 50 रुपये का पत्ता है तो पिन हमारी 50 दिन से भी पहले ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आप लगाएं, मैचिंग के निकालें, फिर लगा दें, तो ज़ीरो ऑफ कॉस्ट बन के रेडी हुआ। आप भी बनाएं, अपने घर को सजाएं। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा, और मेरी इस टिप्स को लाजमी फॉलो भी कीजिएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें सेफ्टी पिन के हवाले से। आपने देखा सेफ्टी पिन भी हम लगाते हैं अपने जो स्टॉलर वगैरह होते हैं, अपने जो निकाब करने के लिए हम अपने दुपट्टों पे लगाते हैं, साड़ी वगैरह जब हम बांधते हैं, जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब लगा तो लेते हैं लेकिन जो इसका होल होता है, जो बना हुआ होता है, हमारी जो रेशमी दुपट्टे होते हैं या स्टॉलर होती है, साड़ी होती है या कोई लॉन का ही दुपट्टा होता है, इसके जो तार होते हैं इसके होल में फंस जाते हैं और ये किसी सूरत नहीं निकलते। मैंने पूरी पिन खोल ली लेकिन ये फिर भी नहीं निकला, मेरा दुपट्टा वहाँ से फट गया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है। आपको क्या करना है, जब भी आप सेफ्टी पिन का यूज़ करें तो कोई भी छोटी सी बिट्स आपके घर में होगी, मोती वगैरह, आप इसमें डाल लीजिए, फिर आप इसे लगाएं जहाँ पर भी आपको इसे यूज़ करना है। तो आप देखेंगे आपका स्कार्फ, आपकी साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं ख़राब होगी। अगर आपके पास कोई भी मोती नहीं है तो आप कोई भी कागज़ को 4 फोल्ड करके वो भी लगा सकती हैं, या आप थर्माकोल में जो गोल गोल बोले होती हैं वो भी इसमें लगा सकती हैं। इससे ये होगा कि ये तार वगैरह जो होती है हमारे दुपट्टे की, स्कार्फ की, साड़ी की, इसके होल में नहीं फंसेंगे और हमारा जो ये सेफ्टी पिन से ख़राब हो जाती हैं चीज़ें वो ख़राब नहीं होंगी। छोटी सी टिप थी लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लाजमी ये वर्क करती है। आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको लाजमी पता लगे। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी देखें सेफ्टी पिन के हवाले से। आपने देखा है बच्चों को हम लाजमी टीका वगैरह लगाते हैं, जिसे बिंदी बोलते हैं, बाज़ दफ़ा काजल की, बाज़ दफ़ा नील पैंट वगैरह की लगाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी लग जाती है। तो आपको अपने सेफ्टी पिन के हिसाब से लगानी है। आपको अगर छोटी लगानी है तो छोटी वाली सेफ्टी पिन ले लें, इसका होल छोटा होगा तो बिंदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैं नील पैंट से ब्लू कलर की बिंदी बनानी थी मुझे, तो मैं स्कार्फ पिन ले लिया, उसकी मदद से मैं लगा रही हूँ। आप इसमें माचिस की तीली भी यूज़ कर सकती हैं, कॉटन बड मैंने यूज़ नहीं, क्योंकि वो भी थोड़ी सी मोटी होती है, और ये नील पैंट का जो अपना ब्रश था वो भी थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने वो भी नहीं यूज़ किया। तो मैंने ये स्कार्फ पिन से आसानी से ये इसमें फिल कर लिए नेल पेंट। अगर आप मार्कर से चाहें तो वो भी लगा सकती है। नेल पेंट से ये हो जाएगा हमारी मैचिंग की बिंदी आराम से बन जाती है। तो आप जब तक इसे दबा के रखेंगे जब तक ये खुश्क ना हो जाए, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेगा, आपकी जो बिंदी है खुश्क हो जाएगी। आप सेफ्टी पिन हटा लीजिए और फिर देखिए आपका जो बेबी है कितना प्यारा लगेगा बिंदी लगा के। या बाज़ दफ़ा औरतों को भी शौक होता है मैचिंग की लगाने पे, तो बहुत ही खूबसूरत आप देख रहे हैं कितनी हसीन है बिंदी रख के रेडी हुई है। तो छोटी सी टिप थी लेकिन है बहुत कारआमद, बहुत ज़्यादा वर्क करती है। लाजमी आपको इसे यूज़ करना और मुझे कमेंट्स करके बताना। दूसरी बिंदी मैंने देखी नील पैंट के ब्रश से लगाई थी, कितनी बड़ी सी और अच्छी भी नहीं लगी। तो ये जो सेफ्टी पिन का होल होता है इससे बहुत ज़बरदस्त बिंदी बन के रेडी होती है। अब बड़ी सेफ्टी पिन लेंगे तो बड़ी बिंदी बन के रेडी होगी। कैसी लगी टिप्स लाजमी बताएगा। चला है नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में ये देखिए शर्ट को लेके, शर्ट हो या फिर जेंट्स के कुर्ते वगैरह होते हैं, इनके जो बटन होते हैं न्यू जब ये आते हैं इनके काज बहुत छोटे और बटन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो ये बहुत आसानी से बंद नहीं होते। तो आप देख रहे हैं सेफ्टी पिन को मुझे क्या करना है, बटन में इंसर्ट कर देना, बन में गई सॉरी। तो इसके बाद आप सेफ्टी पिन को बंद करेंगे, कांच के अंदर से गुजारेंगे तो आसानी के साथ आपका जो बटन है कांच में लग जाएगा। क्योंकि न्यू शर्ट लाते हैं, न्यू कुर्ती हम लाते हैं जेंट्स की, तो बटन बहुत बड़े और कांच बहुत ज़्यादा छोटे होते तो नहीं लग पाते। इस तरह आप आसानी से अपने सारे बटन को कांच में लगा सकते हैं। 1-2 दफ़ा आप इस तरह सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे तो आसानी से जो कांच है वो ठीक हो जाएगा और फिर आसानी से आप लगा सकेंगे। न्यू कांच में हम बटन डालते हैं तो हमारी जो उंगली है, जो ये नाखून है हमारे, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत छोटी सी और यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आपको फॉलो करनी है जब भी आपको पता लगे कितना अच्छा वर्क करती है। अब देखिए मैं आपको आसानी से सारे काज में बटन लगा के दिखा रही हूँ। आप भी इस तरह अपने बच्चों की नई शर्टें लाएँ या बड़ों की, तो इस तरह आप अपने उनके कुर्ते में और शर्ट में बटन को सेफ्टी पिन के साथ अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से अटैच भी हो जाएगा और आपकी ना नाखून ख़राब होंगे ना ही उंगलियां दर्द करेंगी। छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत यूज़फुल है। कैसी लगी लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। और अब तक जो आपने मेरी वीडियोज़ देखी है, आपको अगर इसमें ज़रा सी भी कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चले आए नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हर घर में दूध बॉयल होता है और बाज़ दफ़ा दूध हमारा गिर जाता है, हमारी ज़रा सी नज़र हटती है, पूरा चूल्हा और पूरा टॉप काउंटर गंदा हो जाता है। जब भी आप दूध बॉयल करें तो इसके ऊपर कोई भी लकड़ी का स्पून रख दें या कोई डोंगी रख दें, कोई भी चम्मच रख देंगे, इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो दूध है वो बॉयल होकर गिरेगा नहीं, बॉयल होकर ऊपर ही रुका रहेगा। आपका ना चूल्हा गंदा होगा, ना ही आपका टॉप काउंटर गंदा होगा, क्योंकि नाश्ता बनाते हुए हम चाय भी बनाते हैं, पराठा भी, दूध भी बॉयल कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से आपका जो दूध है ऊपर ही रहेगा। स्पून रखने से ये फ़ायदा होगा कि दूध की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये वो चूल्हे पे गिर जाए या टॉप काउंटर आपका गंदा कर दे। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है। आप इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा। आप देख रहे हैं, आपने स्पून रख दिया था, दूध में बॉयल आ गया, आप अगर 2 मिनट के लिए भी हटेंगे तो दूध गिर जाएगा। स्पून की वजह से दूध गिरेगा तो नहीं, आप अपना चूल्हा फिर आराम से मीडियम फ्लेम पे कर सकती हैं। तो कैसी लगी ये टिप्स लाजमी बताइएगा। चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि गर्मियों में जब हम आटा गूंथते हैं तो आटा हमारा क्या होता है, खमीर हो जाता है या रोटी हमारी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो आटे को आप हमेशा 1 कप ठंडा दूध ले लें और बाकी आप पानी मिला के गूंदें। आप देखेंगे इससे ये होगा कि आपका जो आटा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी गूंदा जाएगा। जो ये लू का मौसम चल रहा है, गर्मियाँ इतनी आ गई हैं, तो आपकी रोटी भी कड़क नहीं होगी और आपकी जो मैदे में ठंडक अलग रहेगी, क्योंकि ठंडा दूध पीने से आपको पता है वैसे भी तेज़ाबियत वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो आप ठंडा दूध 1 कप लीजिए और बाकी सारा पानी से आप गूंद लीजिए, क्योंकि इतनी महंगाई में दूध बच्चों को पिलाएं, चाय बनाएं या फिर आटा गूंदते रहें। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है, लाजमी आपको इसे फॉलो करना है। आप अगर चाहें तो इसमें 1 चुटकी अजवाइन डाल सकती हैं बस, यानी कि 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून कतई नहीं, सिर्फ 1 चुटकी ड्राई नाम, क्योंकि उसकी तासीर भी बहुत अच्छी होती है। गर्मियाँ हैं और गर्म होती है तो हम सिर्फ 1 चुटकी का यूज़ बताएंगे, और नमक वगैरह आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकती हैं। बहुत छोटी सी लेकिन यूज़फुल टिप्स है, और इसे आसानी से गूंदिए, मुक्की लगा के रख दीजिए, फिर रोटी बना के आप खुद फील करेंगे कि आपने जो दूध से गूंदी हुई रोटी बनाई है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, वाइट बनी है, बहुत ही ज़्यादा मैदे में ठंडक पहुंचाने वाली बनी है। तो कैसी लगी टिप्स लाजमी बताइएगा। अब आटा आपने गूंद लिया, इसे 10 मिनट का रेस्ट दीजिए, फिर इसे आप अपने बाउल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 10 मिनट के रेस्ट के बाद मैं इसे दोबारा से मुक्की लगा के अब बाउल में कन्वर्ट कर दूँगी, और इसे आप किसी भी पॉलीथीन के साफ शॉपर से रैप कर दीजिए। अगर आपके पास घी की खाली जो थैली हमारे पास होती है, हम पैकिंग वाले घी लाते हैं, तो वो भी आप कटिंग करके रखिए, वो उससे भी हमारा जो आटा है बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होता, और फिर हमारे आटे पे जो ब्लैक पन आता है, काला हो जाता है ऊपर से, वो भी नहीं होता। तो छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत यूज़फुल है, लाजमी मुझे बताइएगा कैसी लगी ये टिप्स। तो चलाएं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, हरी धनिया के हवाले से। हरा धनिया पुदीना जब भी हम घर में ला के रखते हैं ख़राब हो जाता है, तो जब भी आप हरा धनिया ला के रखें, उसे खोल के इसके अंदर से काले पत्ते, ख़राब पत्ते अलग कर दीजिए, और एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए, टैप वाटर, ना ठंडा ना गर्म। इसके बाद अपने जो हरे धनिया सारे इसके अंदर इस तरह रख दीजिए, जिस तरह मैंने रखा है। इस तरह रखने से ये होगा कि जितने भी आपके पीले हरे धनिया के पत्ते होते हैं वो भी हरे हो जाएंगे, और आपका हरा धनिया 1 हफ्ते तक किचन काउंटर पे भी आप रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही हरा भरा रहेगा। जब भी आपको यूज़ करना है, थोड़ा सा आपने निकाला, धो के इसे हैंडी में यूज़ कर लिया। तो बहुत छोटी सी टिप्स है, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, लाजमी आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये वर्क करती है। आप इसे चाहें तो पेपर में रैप करके भी रख सकते हैं, कॉपी का पेज होता है उसमें रैप कर दें, या फिर जो हम रोटियां लाते हैं बाज़ार से उसके जो कागज़ होता है उसमें भी रैप कर सकती हैं। इस तरह भी आप इसे काफ़ी दिन तक फ्रिज में रख के चला सकते हैं, और अगर आपको किचन में रखना है तो आप पानी के ग्लास में रखिए, और ये काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहेंगे। तो छोटी सी टिप्स थी, बहुत यूज़फुल है, लाजमी मुझे बताइएगा किस किस को इस टिप्स के बारे में पता था, और कौन कौन इस टिप्स किसने इस टिप को फॉलो भी किया। चलाएँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप आपने देखा, गर्मियाँ आ गई है, जो हम नाश्ते में हम डबल रोटी पापे वगैरह लाते हैं, तो दूसरे दिन ही बिल्कुल बासी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डबल रोटी पे फंगस लग जाती है। तो बाज़ औक़ात हमारी नाअहली की वजह से ये होता है, क्योंकि हम डबल रोटी वगैरह जब खाते हैं, ब्रेड वगैरह, उसके बाद इसे यूं ही रख देते हैं। तो आप जब भी डबल रोटी यूज़ करें, इसके बाद जितनी भी बची आप इसे अच्छे से फोल्ड कर दें, जिस तरह मैंने इसे मोड़ा है। अच्छे से मोड़ने के बाद चारों तरफ से आप इसे रैप कर दीजिए, इसके ही अपनी जो रैपर होता है उसी से, जिस तरह मैं आपको करके दिखाई, इस तरह ये होगा, इसमें ज़रा सी भी हवा नहीं जाएगी, और आपकी ब्रेड काफ़ी दिन तक तरोताज़ा रहेगी। बस आपको इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से ये होगा फंगस नहीं लगेगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, वो बिल्कुल ग्रीन हो जाती है, जो पापे होते हैं वो बिल्कुल गिले गिले से हो जाते हैं, लई की तरह। पापे को भी आप
पापे में तो आप थोड़े से चावल डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, तो आपके पापे इसी तरह रहेंगे। चलाएँ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये देखें, कपड़ों के हवाले से। बाज़ घर में आपने देखा है ना अलमारी होती ना ड्रॉ होती है, तो आप क्या करें, आपको बस ये ले लेना है। आपने देखा है हम इसे आलू मैशर कहते हैं, इससे आलू मैश करते हैं, मसाले वगैरह मैश करते हैं। तो ये जो मेरा मैशर था ये ख़राब हो गया था, जंग वगैरह लग गई, तो बहुत पुराना था, तो मैं इसे हैंगर के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप इसे बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आप इसे धो लीजिए, धोने के बाद आप इसमें अपने जितने भी हैंगर के कपड़े थे इसमें हैंग कर दीजिए। और ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरो ऑफ कॉस्ट हैंगिंग स्टैंड बनके रेडी हुआ। ये बहुत ही ज़ीरो ऑफ कॉस्ट हैंगिंग स्टैंड बनके रेडी हुआ है। आप इसे अपनी किसी भी खूंटी में, किसी भी पर्दे के पीछे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किराए के घर में आपने देखा है बॉक्स, कैबिनेट, अलमारी वगैरह नहीं होती, तो ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र हमारे काम को बहुत ज़्यादा समेट देता है, हमारे घर का बिखरावा समेट देती है। देखिए मैंने अपने बच्चों के कपड़े, आप जेंट्स के भी कपड़े यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये हैंगिंग स्टैंड बनके रेडी हुआ है। आलू मैशर कैसी लगी टिप्स लाजमी मुझे बताएगा। और आप भी अपने बच्चों के, अपने और जेंट्स के कपड़े इस मैशर में हैंग कर सकते हैं। ये मेरे दरवाजे के पास लगा था हुक की, जो मैंने लगाया इधर ही मैंने इस हैंगिंग स्टैंड को हैंग कर दिया और मैं इसे पर्दे से कवर कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरो ऑफ कॉस्ट बन के रेडी हुआ। और मेरे अलमारी में जितने भी कपड़े थे वो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़ हो सकते हैं, और आप चाहें तो कहीं और भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।